नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और एलिगेशन मिक्सर के उसी कंटिन्यूएशन में मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं कुछ बहुत अच्छी, कुछ बहुत ही प्यारी बातों के साथ। तो पिछली वीडियो में जो मेरा चल रहा था, रिप्लेसमेंट वाला केस चल रहा था, उसी रिप्लेसमेंट वाले केस में मैं कंटिन्यू करता हूं। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आज, अगर रिप्लेसमेंट में क्वांटिटी अनइक्वल हो, यानी निकाला कुछ और जा रहा है और डाला कुछ और जा रहा है, क्वांटिटी अलग अलग है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा ट्राई मारना, कॉमन सेंस लगा के, नहीं होगा तो मैं बताता हूं। मिल्क और वाटर का मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर। अनुपात क्या दे रखा है सर? अनुपात दे रखा है पहले 5:1 था, समझना, और रिप्लेसमेंट के बाद 5:4 हो गया। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम बेसिकली लेके चल रहे थे। हुआ क्या है कि निकाला जो गया है, समझने की कोशिश करना, निकाला जो गया है वो निकाला गया है 40 लीटर, लेकिन जो उसके बाद डाला गया है वो 20 लीटर डाला गया है। और डाला क्या गया है? वाटर। तो हम किसको पकड़ते हैं? वाटर डाला गया, यानी मिल्क पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो हम क्या करते थे कि निकालने के बाद भी, एक तरीका तो ये था, हम ये बोलते थे कि निकालने के बाद भी हमारा 5:1 रहेगा, बस टोटल बदल जाता है। ठीक है, तो 40 निकल गया, तो हम जैसे ही 40 निकला उसको भूल गए। अब हमारे लिए सवाल बस इतना बन गया कि एक 5:1 है और उसमें 20 लीटर वाटर डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो मिश्रण 5:4 बन जाता है। तो मैंने बोला यहां भी 5, यहां भी 5, तो मुझे बताओ कितना एक्स्ट्रा है सर? सर कितना एक्स्ट्रा है? तो आप बोलेंगे सर 3 रेशियो एक्स्ट्रा है। 3 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? बताना एक बार। 20 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 लीटर को। तो मैंने बोला ये कितना, 5 और 4 9, तो सर 9 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 3 या 9, तो 3 दूनी 60 लीटर को। कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 60 लीटर को। तो मैंने बोला ये जो 60 लीटर, यही वहां टोटल होता है, तो वहां भी 60 लीटर रहा होगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा रुका। आपने बोला क्यों रुके? मैंने बोला निकाला 40 जा रहा था, ला 20 रहे। अगर 20 निकाला गया होता और 20 लाया गया होता तो ये आंसर ठीक है। तो हमने बोला अब क्या किया जाए? मैंने बोला कि निकाला कितना एक्स्ट्रा गया है? आप बोलोगे सर 20 लीटर ज्यादा एक्स्ट्रा निकाला गया है, इट मींस 20 लीटर और जोड़ दो। तो कितना हो गया सर? 80 लीटर। इसमें बस थोड़ा सा चेंज ये आया कि जब अनइक्वल होता है तो हमारा जितना एक्स्ट्रा निकाला गया होता उसको और जोड़ देते, बाकी वही चलते। हम ऐसा मान के चलते, अपना अज्यूम करके चल रहे होते कि 20 लीटर निकाला गया होता, 20 लीटर डाला गया होता, तो 5 और 4 9, ये 60 लीटर मेरा आंसर आ जाता। लेकिन निकाला कितना गया? 40 लीटर। वैसे भी देखा जाए इनिशियली कितना निकाला जाता है वो चीज वही खत्म हो जाती है। हम तो सिर्फ यहां से पकड़ रहे होते निकालने के बाद क्या रेशियो रहा और फिर कितना डाला गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा निकाला जाता है वही हम और ऐड कर देते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो? ठीक है, बस इसमें इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से जाता हूं तो दूसरे तरीके में हम ऐसे सोचा करते थे, वो मैंने आपको बताया था कैसे समझना। हम ये बोलते हैं कि भैया हम पहले 5:1 था, जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बाद 5:4 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भी हम लोग जो एक्स्ट्रा निकाला गया, 40 निकाला गया, 20 डाला गया, तो 20 को थोड़ी देर के लिए रोक लो। अब ऐसा मान लो कि 20 निकाला गया है और 20 ही डाला गया है, 20 निकाला गया है, 20 ही डाला गया। इट मींस ये और इसका टोटल तो समान होना चाहिए, 5 और 1 6, तो ये 6 रेशियो है और ये 5 और 4 9 रेशियो। तो हमने बोला क्या करें तो ये समान हो जाएगा। हमने बोला 18 बना लो। कितना बना लो सर? 18 बना लो। 18 बनाओगे तो ये 6 3 18 होगा, और इसमें कितना होगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 3 18 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो हमने बोला ये 5 3 15। इसमें क्या किया करते थे कि यहां जो वैल्यू आ रही होती यही टोटल मिश्रण होता है। वो कहां होता है वो मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया था, वो केस ऑफ रिप्लेसमेंट। अभी उस पर बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है थोड़ी देर बाद। ठीक है, जब हमारे बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो मैंने बोला 5 3 15 ये बन गया, समझना, और 3 एकम 3 ये बन गया,
और 4 5 दूनी 10 ये बन गया। वैसे तो इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 4 दूनी 8, सिर्फ हमें इतने से और इतने से मतलब। तो मैंने बोला सर कितना चेंज हुआ, 5 रेशियो चेंज हुआ। यही 5 रेशियो कितने के बराबर है सर, 20 लीटर के। तो 5 चौक 20, तो 15 चौका 60, कितना आ गया सर 60 लीटर। लेकिन 60 लीटर कौन सा, जब 20 निकाला गया होता है, 20 डाला गया होता, तो निकाला कितना गया 40। कितना एक्स्ट्रा है, 20 एक्स्ट्रा है, तो बस इसमें वो 20 लीटर और जोड़ दो, तो कितना हो जाता है 80 लीटर। कितना हो जाता है 80 लीटर। समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे अगर अनइक्वल हमारा रिप्लेसमेंट हो रहा होता है तो इसको ऐसे कर लेते, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। बना उसका बेसिक आधार वही है। कोई कंफ्यूजन हो मुझे निश्चित रूप से पूछ लेना, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हम अपनी तरफ से क्या ज्यूम करके चल रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो ये कॉन्सेप्ट सीखा था वो उस पर सीखा था कि जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला गया। तो एक्चुअल में जो निकाला जाता है ना, निकाला जाता है, हम जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो निकलने के बाद, निकलने वाले से फर्क नहीं पड़ता, हम लगा रहे होते जो आ रहा होता उस आधार पर। तो जो निकाला गया, जितना निकाला उतना डाला, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा निकाला जाए तो वो डिफरेंस हम पकड़ लेते हैं, वो डिफरेंस हम पकड़ लेते हैं। अगर मान लो कम निकाला गया होता और ज्यादा डाला गया होता, तो जो भी हमारा आता, तो कितना कम निकाला गया वो घट जाता, तो उससे टोटल में सड़ा जाता। ठीक है सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कहना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मालूम मैं इसी में ये कह देता कि ये 5 अनुपात, समझना, ये 5 अनुपात 1 का मिश्रण था। समझने की कोशिश करना, 5 अनुपात 1 का मिश्रण था, ठीक है। इसमें से मैं ये बोल देता कि सर हमारा निकाला गया 15 लीटर। कितना निकाला गया सर, 15 लीटर निकाला गया। लेकिन डाला कितना गया सर, 40 लीटर डाला गया। वो डाला कितना है, 20 ले लो 40 ले लो, कोई फर्क नहीं, 20 लीटर डाला गया। कितना डाला गया सर, 20 लीटर। निकाला मिश्रण गया, डाला पानी गया। आपने बोला हमेशा पानी डाला जाएगा, मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दूध और पानी में से कोई भी एक डाला जा सकता है। और अनुपात कितना हो गया सर, 5 अनुपात 4 हो गया। तो आप कैसे सोचेंगे, आप फिर ऐसे सोचेंगे कि भैया ये तो जो मिल्क है, हम जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला जा रहा है, उस बेसिस पर काम करते हैं, जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला जा रहा है। वैसे तो देखा जाए कि 15 निकाला गया होगा, तो हम निकालने के बाद भी 5 अनुपात 1 का रेशियो, तो बेसिकली जो इनिशियल मिश्रण है उसमें से x - 5, यानी इसको हम x - 15 लेके चल रहे हैं, हम इतना मान के चल रहे हैं। इस मिश्रण में 20 लीटर डाला गया, हम यहीं से कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जो निकाला गया है वो हमने वही रोक दिया। निकलने के बाद फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया कि निकलने के बाद भी 5 अनुपात 1 है, अब इस 5 अनुपात 1 में 20 डाला जा रहा है, ठीक है। तो हमने बोला भाई कितना एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे सर 3 रेशियो एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 3 यूनिट एक्स्ट्रा है। वो कितने के बराबर है सर, 20 के। 5 और 4 9 कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे सर 3 60 लीटर के। तो 60 लीटर है ये, लेकिन हमारा यहां 20 डाला गया, निकाला कितना गया था, 15 ही निकाला गया था। 15 ही निकाला गया तो कितना कम निकाला गया था, 5 कम निकाला गया था। इट मींस इनिशियल मिश्रण कितना रहा होगा सर, 55 लीटर रहा होगा। अगर आप अपनी इच्छा से चेक करना चाहते हो तो इसका जो बेसिक तरीका होता है, देखो आगे चल के जब बहुत हैवी सवाल बन रहे होते तो हम एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके में घुस जाते। कौन सा बेसिक तरीका, एकदम कॉमन सेंस वाला। कैसे कॉमन सेंस वाला, जैसे इसको ही मान लो मेरी पकड़ने की इच्छा कर गई, आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते तो हम पकड़ते, तो हम ऐसे सोचेंगे कि भाई एक मिश्रण 5 अनुपात 1 था। समझने की कोशिश करना, एक मिश्रण कितना था, 5 अनुपात 1। समझो, उसमें से 15 लीटर निकाल दिया तो मिश्रण कितना रह गया, x - 15 रह गया, ठीक है सर। फिर आप क्या बोलेंगे, आपने बोला अनुपात कितना बन गया, 5 अनुपात 4 बन गया। कब, जब इसमें 20 लीटर डाला जाए तो आप बोलोगे पहले x - 15 था, अब इसमें 20 लीटर डाल दिया गया। कितना डाल दिया गया सर, 20 लीटर। तो ये कितना बन गया, 20 15 कम करो तो x प्लस कितना बन गया सर, 5 बन गया। तो आपने देखा ये कितना, x + 5 कितना है सर, ये x + 5। लेकिन निकालने से पहले ये कितना था सर, x था। निकालने से पहले कितना था सर, x, यानी इससे निकालने से पहले x था। तो इससे ये कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। तो यहां जो भी निकलेगा उसमें से 5 कम कर दो, उसमें से 5 कम कर दो। तो ऐसे आप समझ लेते हो। जैसे उसमें 40 लीटर निकाला गया था, तो समझने की कोशिश करना, 40 निकाला गया था तो x माइनस कितना हो गया था सर, 40। लेकिन डाला कितना गया था सर, 20। तो x - 40 + 20 तो -20। से क्या पता लगा कि जो आखिरी में जो मिश्रण आ रहा है वो कितना आ रहा है, इनिशियल मिश्रण से 20 कम आ रहा है। कितना आ रहा है सर, इनिशियल मिश्रण से 20 कम आ रहा है।
तो ये बेसिक तरीके से आप समझने की भी कोशिश कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कुछ रटाई की गई है, थोड़ा सा हल्का सा मनी मन में सोच लिया गया है, स्टेपों को छिपा लिया गया है बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक बात। समझ पा रहे हो सर? तो आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, उस सवाल को करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं करूंगा, आंसर मैच कराना। मैच कर जाता है तो बहुत खुश होना, नहीं मैच करता है तो फिर दोबारा से जानने की कोशिश करना कि कहां गलती हुई है। ठीक है सर? देखना क्या कह रहा सर सवाल, देखो ये कह रहे ए और बी दो मिश्रण है, तो ये एम की जगह ए है, डब्ल्यू की जगह बी है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ए और बी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? आप सी और डी कर लेते, ठीक है, आप सीता गीता कर देते, राम श्याम कर देते, बाबा राम रहीम हनीप्रीत कर देते, बहुत ही धार्मिक लोग हैं तो कर सकते थे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ए और बी का एक मिश्रण है, कैसे दे रखा है सर? 7:3 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, ये कह रहे 75 लीटर मिश्रण को रिप्लेस कर दिया जाता, यानी सर निकाला कितना गया? आपने बोला सर 75 लीटर निकाला गया, लेकिन लाया कितना जा रहा है सर? लाया कितना जा रहा है सर? 40 लीटर लाया जा रहा है। इसका मतलब निकलने के बाद रेशियो तो वही रहा होगा, लेकिन रह कितना गया होगा? 75 की कमी रही होगी, लेकिन 20 लीटर क्या डाला गया? मिश्रण बी डाला गया। तो अब टोटल कितना हो गया? x माइनस का देखो 40 कम हो गया। ठीक है सर, तो कितना डाला जा रहा है? 40 डाला जा रहा है। तो मैंने बोला मेरा जो रेशियो बन रहा है वो मैं ये बोलता हूं कि सर 7:5 बन रहा है। तो आपने बोला कितना कम है? 35, यानी यहां से जो टोटल आएगा उसमें मैं 35 और जोड़ दूंगा तो बात बन जाएगी। समझ पा रहे सर मेरी बात? तो मैंने बोला देखो डाला 20 आ रहा है, तो ए पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो कितना एक्स्ट्रा है सर? आपने बोला 2 एक्स्ट्रा, 2 बराबर 40 है, 2 बराबर 40 है। तो मैंने बोला 7 और 5 कितना है? 12, तो 12 बराबर कितना होगा? मुझे मालूम है 6 का गुणा कर दूंगा तो 6 दूनी 12, तो 6 चौक 24, कितना होगा? 240। 240 तो यहाँ है, ये कौन सा कम है? इसमें 35 की कमी है। तो सर कितना जोड़ने की इच्छा रखते हो? 35 जोड़ने की इच्छा रखते हो, तो कितना हो गया सर? आप बोलोगे 275 होगा। आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। तो अब तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग रिप्लेस हो रहा हो तब भी बात हो जाएगी। बाकी तो इसमें भी सिलसिला चलेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रखूंगा। जैसे ही एलिगेशन मिश्रण कंप्लीट होगा तो फाइनली जाके मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी रखूंगा। आप कमेंट में सजेशन भी दे सकते हो, आपको लगता है सर इस जगह पे हमें और क्वेश्चन की आवश्यकता है, ये वाला हमें फंडामेंटल या फिर ये हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, उस पर और क्वेश्चन करा दिए जाए तो वो भी रख दिए जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये कहानी और होगी, समझ रहे हो? ठीक है, इसको और भी क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, हम रखेंगे बाद में चल के। अभी मुझे ऐसी उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी। तो अभी तक हमारी जो बात हो रही थी रिप्लेसमेंट हमारा हो रहा था। ठीक है, अब देखना इसमें थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, एक काफी सिलसिला लंबा चलेगा, बहुत ही गहराइयों के अंदर हम घुसेंगे। अब मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूं आज, ये है हमारा अगर रिप्लेसमेंट बार बार हो रहा हो। क्या हो रहा हो सर? रिप्लेसमेंट 2 बार हो रहा हो, 3 बार हो रहा हो। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ऐसा हो रहा हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं इसका एक बेसिक बताने जा रहा हूं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने जा रहा हूं, और समझने की कोशिश करना। इवन दो उस चीज को हम करेंगे अलग तरीके के साथ, हम इसको जो करने जा रहे हैं वो आपने सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ रखा है, ये सक्सेसिव ही था, बस अलग सोच के साथ था। रिश्ते वही, सोच नहीं, रिश्ते वही, सोच नहीं, ये भी वही कहानी होने वाली है। समझ पा रहे हो? लेकिन इसको जो हम जनरली फॉर्मूले के तौर पर जो बात बनाई जाती है उसको भी समझ लेना, क्योंकि उसी से कई बार जब कंफ्यूजन हो रहा होता है बच्चे को तो उस आधार को ध्यान में रखते हुए आदमी याद करता है। देखो बेसिक आपको बताए क्यों जाते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठाई क्यों जाती है। अगर आप में से थोड़ा भी कोई स्पोर्ट्स की नॉलेज रखता हो, जैसे मैं क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ, क्योंकि मैं काफी 8-10 साल में खेला भी हूँ, क्लब लेवल, मतलब क्लब वगैरह भी मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने ये देखा है कि जैसे बहुत बड़े प्लेयर, इनफैक्ट जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, उनकी भी अगर फॉर्म चली जाती है तो उस फॉर्म को वापस लाने के लिए वो फिर से वापस से वो अपने वही ग्राउंड लेवल पे आते हैं, सीमेंटेड पिच पे प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों सीमेंटेड पिच क्या होती है? जैसे क्रिकेटर्स का, अगर आप में से कोई खेला हो, कभी जाना हो, कभी जाने का मौका मिला हो, तो क्रिकेटर्स की जो प्रैक्टिस कराई जाती है तो इनिशियल लेवल पर, सबसे पहले लेवल पर, बेसिक रूप पे सीमेंटेड पिच पर कराई जाती है। उससे क्या होता है, उस पर बॉल थोड़ी तेज भी आती है और सीधी सीधी आती है। उसका उद्देश्य होता है कि पहले जो
प्लेयर है वो बॉल को मिडिल करे, मिडिल का मतलब बटले के बीच में लाए, ठीक है। तो कभी भी कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर कितना भी बड़ा हो, तो जैसे ही जब भी वो उसको अपनी फॉर्म वापस लानी होती है तो वो उस पर आके खेल रहा होता है, ठीक है। ये मैंने देखा प्रैक्टिकली, बाकी तो कह नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें तो मैंने देखा बच्चे समझने की कोशिश करना कहानी क्या है। कहानी ये है कि हमारा जो रिप्लेसमेंट होता है, तो मैंने पुरानी वाली बात को दोबारा से फिर याद किया। इसमें क्या हो रहा होता है, हम ये कहते हैं सर, सबसे पहले जानना, इसमें बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये फाइनल क्या होता है, ये इनिशियल क्या होता है, फिर जो नीचे टोटल आता है वो क्या होता है, ये सक्सेसिव है। और बच्चों को मालूम ही नहीं होता ये इनिशियल क्या है, ये फाइनल क्या है, ये है किसका, ठीक है। बस बच्चा रट लेता, लगाया जा रहा होता। और मैंने YouTube पे काफी वीडियोस देखे, मुझे कहीं पे भी वो अच्छे से वो क्लैरिटी मुझे दिखी नहीं थी जिसकी मैं इच्छा रखता था। हो सकता लोगों का उसी से काम चल रहा हो, तो मैं भी आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कहते हैं कि फाइनल मिश्रण, फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी भी मैं बोल सकता हूं। आपने बोला मेथड क्यों नहीं बोला, मैंने कि नहीं बोलूंगा, इसका रीजन अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी, अब आपने बोला बराबर क्यों लगाया गया, बराबर का मतलब ये आप खुद समझने की कोशिश करना। मैं आपको बहुत प्यारी सी बात बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला बना कैसे, बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले क्या, हमारी सोच ही तो होती है, हम अपनी सोच को एक मैथमेटिक भाषा में रख देते हैं, वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। आप खुद सोचो, जैसे दूध और पानी का मेरा मिश्रण था, तो मैं ये कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे दूध और पानी का मिश्रण था, मैंने बोला मिल्क और वाटर का कोई मिश्रण है, तो उसमें ये बोलता हूं कि मेरा 20% मिल्क है और 80% वाटर। आप खुद जानने की कोशिश करना। अब मैं ये बोलता हूं कि इस मिश्रण में मैंने 10 लीटर वाटर और डाल दिया। क्या डाल दिया सर? 10 लीटर वाटर और डाल दिया। तो मुझे बताओ इस मिश्रण में जो भी हमारा अनुपात बनेगा, मैं बोलता हूं कि मेरा मिल्क जो है उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मिल्क का परसेंटेज मेरा 10% रह गया। अब मुझे एक बात बताइए सर, मुझे बात बताइए, क्या मिल्क की जो टोटल क्वांटिटी है वो बदली होगी? आपने बोला नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, मैं इसको मिल्क की क्या बोल रहा हूं सर? इनिशियल क्वांटिटी बोल रहा हूं, इसको मिल्क की फाइनल क्वांटिटी बोल रहा हूं। तो आपने देखा जाए इस पूरे मिश्रण में मिल्क की इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी क्या है सर? समान है। तो आपने बोला सर इसका इससे क्या लेना देना? हाँ जी सर, बिल्कुल लेना देना। मैंने बोला बात नंबर 1, जब हमारे मिश्रण में रिप्लेसमेंट हो रहा होता है तो ये फाइनल और इनिशियल किस चीज का हो रहा होता है? जो रिप्लेस करने के बाद यहां पे नहीं लाई जा रही होती है। आपने बोला मतलब, जैसे मैंने बोला इसे रिप्लेस करने के बाद मैं वाटर ला रहा हूं, तो ये किसका होगा? वाटर का नहीं होगा, पानी का नहीं होगा। ये फाइनल और इनिशियल हर उस चीज का होता है जो रिप्लेस करके वापस ना आ रही हो। जा तो रही हो लेकिन आ ना रही हो, जा तो रही हो लेकिन आ ना रही हो। ये उस हर चीज का फाइनल और इनिशियल हो जाएगा। क्यों हो जाता है सर? बराबर कैसे हो जाते हैं? मुझे मालूम है कि मिल्क मेरा 20% था, ठीक है, अब 10% रह गया, पानी डाला गया। तो मैंने बोला इनिशियली भी जो फाइनल मिल्क की क्वांटिटी इन टोटल मिश्रण, यानी टोटल मिश्रण में मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी और टोटल मिश्रण में मिल्क की फाइनल क्वांटिटी बराबर है। दूध नहीं बदला, परसेंटेज तो टोटल की वजह से बदल गया, लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बदली। सर ये वही सब ड्रामा है, समझ पा रहे हो मेरी बात? अब मैंने आपसे एक बात और बोली, मैंने वो हर चीज का ये इनिशियल और फाइनल हो सकता है जो बदली न जा रही हो, आपने बोला कहना क्या चाह रहे हो? मैंने बोला मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं एक बहुत बढ़िया मजाक करने वाला हूं। मैंने बोला ये मिल्क और वाटर है, समझना मैं यहाँ बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाला हूँ, आपको एकदम दिमाग की दही होने वाली है, दिमाग हिल जाएगा, समझ लो। फिर क्वेश्चंस रखूंगा तो फिर आपको ये चीज बहुत और क्लियर होगी। यहाँ सिर्फ रेफरेंस के लिए ऐसा बता दे रहा हूं कि जब मैं वहां रखने जाऊंगा तो आपको लगे हाँ हाँ ऐसा बोला गया, तो और क्लियर हो जाए। मैंने ये बोला एक मिश्रण है जिसमें 20% मेरा पानी है, 80% समझना मैं क्या, 20% मेरा दूध है, 80% पानी, जानने की कोशिश करना। मैंने बोला इसमें से मैंने कुछ भी मात्रा निकाल दी, रिप्लेस कर दी, और इसमें मैंने जो डाल दिया ये मिल्क है और वाटर है। अब दूध और पानी में और क्या मिलाया जा सकता है? दारू तो मिला नहीं सकता। आपने बोला सर सवाल है मिला दो, मैंने बोला नहीं फिर भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप कोई भी और तीसरा लिक्विड मिला दो जो हेल्दी हो। तीसरा लिक्विड क्या? कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिला सकता, ठीक है। क्या मिलाऊं इसमें? मैंने बोला चलो मैंने क्रीम मिला दी, क्रीम मिलाई जा सकती है,
ठीक है। मैंने बोला वैसे क्रीम भी तो मिल्क ही होता है काइंड ऑफ, क्या मिलाऊं? मान लो लेट से मेरा कुछ भी लिक्विड है, आपकी जो अपनी इच्छा करे, अपने मन में जो मिलाना हो, जो आपको लगता है ये मिलाया जा सकता है, मैंने एक नई क्वांटिटी ए इसमें मिलाई। कितना मिलाया? माना मैंने 10 लीटर मिलाया, आप 20 लीटर मिला लो, आप 30 लीटर मिला दो, ठीक है। अब मैंने ये बोला इस मिश्रण में मेरा मिल्क कितना रह गया सर? 10% रह गया। मैंने बोला इस मिश्रण में मेरा वाटर कितना रह गया सर? वाटर में मान लो कह देता हूं 60% रह गया, समझना, कुछ भी रह गया। तो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, ये इनिशियल और फाइनल मिल्क पे भी माना जा सकता है और वाटर का भी माना जा सकता है, ये मिल्क का भी माना जा सकता है और वाटर का भी माना जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ये इनिशियल और फाइनल हर उस चीज का हो सकता है जो रिप्लेस होने के बाद वापस ना आ रही हो। आप खुद समझो, इसमें नई चीज मिलाई है तो देखा जाए मिल्क और वाटर बदले तो है नहीं, मिल्क और वाटर बदले तो है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जितने पहले मिल्क और वाटर थे उतने ही अब रहे होंगे। मालूम मैं अगर इनको रिप्लेस ना करता, ठीक है, रिप्लेस ना करता, सिर्फ डाल रहा होता। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इनिशियल और फाइनल हर उस चीज का हो रहा होता है जो इसमें नहीं डाली जा रही होती है, यानी रिप्लेस होकर डाली नहीं जा रही होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसा भी समय आ सकता है कि मैं इस पर भी लगा सकता हूं, इस पर भी। यानी ये आपने पहली बार देखा होगा कि एक ही चीज फॉर्मूले को उस मिश्रण में मैं दो चीज पर लगा के सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने बोला इसमें क्या होता है, फाइनल क्वांटिटी किसकी? जो रिप्लेस करके नहीं आ रही है, और इनिशियल क्वांटिटी किसकी? जो रिप्लेस करके नहीं आ रही है। अब मैंने बोला कई बार क्या होता है, ये रिप्लेसमेंट बार बार हो रहा होता है। तो देखो फाइनल ही चेंज होगा, इनिशियल तो चेंज होगा नहीं। फाइनल ही चेंज होगा, इनिशियल तो चेंज होगा नहीं सर। ये सक्सेसिव होता है। क्या होता है सर? ये सक्सेसिव होता है। ये चीज मैं आप प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा कि अच्छा हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। सक्सेसिव क्या होता है? चेंज ओवर चेंज, किसी भी परसेंटेज से कोई चीज चेंज हो रही हो, ठीक है। तो मैंने बोला देखो फाइनल क्वांटिटी इनिशियल अभी तक तो बराबर है, जब एक बार निकला और आ गया, समझना मेरी बात। अभी तक तो फाइनल और इनिशियल बराबर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यही क्रिया बार बार की जाएगी तो हर बार मिल्क का वैल्यू तो कम होती जा रही होगी, हर बार मिल्क की वैल्यू तो कम होती जा रही होगी। तो मैंने बोला इनिशियल में तो चेंज आता नहीं, इनिशियल तो भैया फाइनल चेंज होता। तो फाइनल जो चेंज हो रहा होता है वो सक्सेसिवली चेंज होता है। तो मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो 20% से चेंज हो रहा, 20% से रिप्लेस हो रहा तो 1/5, 20% से रिप्लेस हो रहा तो 1/5। तो हम कैसे करते हैं, इसको घटा के लिख देते हैं। क्या घटा के लिख देते हैं? 1/5, 5 में से 1 तो ये 4/5 हो जाता है। क्या हो जाता है सर? 4/5। दूसरे शब्दों में बोलूं मैंने क्या किया, ये 1 - 1/5 किया, 1/5। मैं बोलूं 20% 1/5 है, इस 5 में क्या होता है, ये टोटल होता है, और ये क्या होता है, जो रिप्लेस किया जा रहा होता है। तो इसी चीज को 1 का तो 1 लिख देते हैं फॉर्मूले के तौर पे, बाकी तो ये सक्सेसिव है। ऊपर क्या लिखते हैं, जो क्वांटिटी रिप्लेस की जाए, द क्वांटिटी इज बीइंग रिप्लेस्ड। समझना मैं क्या कर, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। आपने बोला इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, मैंने बोला देखो ये इनिशियल क्वांटिटी अगर कोई एक मिश्रण और सिर्फ एक ही है, जैसे सिर्फ दूध ही है, सिर्फ पानी ही है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता। एक्चुअली ये होता है टोटल मिश्रण। ये जो 1/5 में नीचे आता है ये टोटल मिश्रण, जिसको हमारी किताबों में लिखा होता है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, अगर सिर्फ दूध है तो टोटल दूध ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, यहां पे ये समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अगर मान लो उसमें दूध और पानी दोनों है तो ये तो दूध और पानी दोनों का सम होगा, लेकिन ये किसका होगा, ये इनिशियल किसका होगा, जो बदला नहीं जा रहा, जो बदला नहीं जा रहा। अगर दूध नहीं बदला जा रहा तो ये दूध का इनिशियल है और यही दूध का ये फाइनल है। लेकिन ये V क्या है, उसमें जितने भी मिश्रण दे रखे, मान लो उस मिश्रण में A B C D E F 6 मिश्रण दे रखे, 6 लिक्विड दे रखे उस मिश्रण में। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उन 6 का टोटल ये हो जाएगा। रिप्लेस कितना करा, इसी से ये रिप्लेस किया जाता। ये इनिशियल किसका होगा, जो बदला नहीं जा रहा। अगर लिक्विड ए नहीं बदला जा रहा तो उसका ये इनिशियल क्वांटिटी होगी और उसी का फाइनल होगा। अगर लिक्विड ए बी सी डी ई में से कोई भी नहीं बदला जा रहा तो मैं लिक्विड ए की भी इनिशियल फाइनल मान सकता हूं। लिक्विड, आपने बोला सबका एक साथ कैसे बन जाएगा, मैंने बोला जिसका पूछ रहा होगा उसी पे मान के मैं निकाल दूंगा। आपने बोला सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो मैंने बोला अभी सवाल करूंगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है मेरी बात। तो मैंने बोला यही कार्यक्रम चलता है, यही सिलसिला चलता रहता है। अगर मान लो ये कार्यक्रम एक ही हो रहा हो कि बार बार 20-20 निकल रहा हो तो बार बार 20-20 करते जाते तो इसको ही एन बोल देते हैं, कब सेम रिप्लेसमेंट हो रहा हो। लेकिन अगर ये बदल बदल के रिप्लेसमेंट हो रहा होता तो इसी चीज को हम कैसे बोल देते सर,
किसी चीज को कैसे बोलते समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर्मूला बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहां गहराई में घुस के मैं आपके दिमाग में ये बिठाना, फिट करना चाहता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ रहे बच्चे मेरी बात। देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं। जैसे आप लोग YouTube पे वीडियो वगैरह देखते हो तो लोग आते हैं चुटकियों में, इधर उधर 5 सेकंड 3 सेकंड में फेंका सवाल बोल दे, देखो हो गया। देखा जाए तो बच्चों के साथ मजाक हो जाता है। क्या हो जाता है सर? मजाक हमें भी करना आता है, मुझे भी बहुत मजा आता है लोगों को चिढ़ाने में। ये चिढ़ाने वाली बात होती है। तो कुछ लोग वो चीज को समझ नहीं पाते तो उन्हें मजा आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। देखो हमेशा ध्यान रखना कि किसी चीज को देख के आपको मजा आ रहा हो तो एक बार ये देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फंडामेंटल होने के बाद आप खुद अपनी स्पीड बनाना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, आपकी स्पीड खुद बनने लग जाती है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बोलता कि अगर मान लो ये रिप्लेस अलग अलग हो रहा हो तो देखो इसको फाइनल क्वांटिटी को मैं एफ क्यू ही बोल सकता हूं या सिर्फ एफ भी बोल सकता हूं। इसको इनिशियल क्वांटिटी बोल सकता हूं। ठीक है, ये फाइनल क्वांटिटी। समझ तो रहे हो आप, समझदार हो। तो ये अगर मान लो बार बार अलग हो रहा हो तो इसको A1/B कर दो। ठीक है, इसको 1 माइनस A2/B कर दो और डॉट 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 जितनी भी बार हो रहा हो। आपने बोला B क्यों नहीं बदला, ये B1 B2 क्यों नहीं हो रहा? ये तो हमारा क्या कैपेसिटी ऑफ द वेसल है। इट मींस या फिर मैं बोलूं कि क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर है। तो मिक्सचर टोटल तो रिमेन सेम, मिक्सचर टोटल तो रिमेन सेम रहता है। आपने बोला सर ऐसा हो रहा हो, निकाला 20 जा रहा हो, डाला 30 जा रहा हो, फिर क्या होगा? फिर तो टोटल चेंज हो जाएगा। मैंने बोला फिर उस पर ये नहीं लग पाएगा सर। आपने बोला है तो इसका मतलब तो लिमिटेड है। हमने बोला हाँ जी सर लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है। आपने बोला ऐसा क्यों? चूंकि वो चीज बदल जाएगी, इसका मतलब वो सॉल्व नहीं होगा। हाँ जी सर बिल्कुल होगा, उसका अपनी अपनी एक सोच है। ठीक है, यहाँ पे तो भाई हमारा ये कब है? जब क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला जा रहा है। ये बात जानने की जरूरी है, लगता ही उसी पे है। ठीक है मेरी बात, ठीक है मेरी बात। हाँ, निकल तो भी सकता है कि एक बार पहली बार में आप 10 लीटर निकाल लो, दूसरी बार में 20 लीटर निकाल लो, लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट सेम रहता है। ये उसी कंसेप्ट का बना हुआ है। तो आपने यहां से क्या बात सीखी? एक बात तो ये सीखी कि देखा जाए तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही है। ये मैं जब सवाल करूंगा वहां पे आपको ये फील भी मैं कराऊंगा। बात नंबर ये सीखी। दूसरी बात आपने ये सीखी कि जो फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी उन चीजों की होती है जो रिप्लेस होके वापस ना आ रही हो। ठीक है मेरी बात, रिप्लेस होके वापस ना आ रही हो कहने के लिए। ठीक है, और ये क्या होता है? जो चीज रिप्लेस की जा रही है। और ये क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ द वेसल, या फिर मैं बोलूंगा टोटल मिश्रण कितना है। टोटल मिश्रण का मतलब, या आपने बोला इनिशियल क्या होता है? टोटल मिश्रण में दूध और पानी कुछ भी हो सकता है। तो ये चाहे दूध हो चाहे पानी हो, कुछ भी हो, जितनी भी चीजें मिली उनका सबका सम टोटल होता है। टोटल यानी सब कुछ मिला के टोटल कितना? यहां वो है जो बदल नहीं रहा। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं जो जा तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसीलिए इसको बोलते हैं ये फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, द क्वांटिटी रिप्लेस्ड, और इसको बोलते हैं रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन। अगर सेम रिपीट हो रहा था नंबर, बाकी तो सक्सेसिव लगाते जाओ। तो ये समझाने के लिए था। आप चाहे तो इसको उतारने की इच्छा रखते तो उतार लेना। ठीक है, जान सब कुछ चुके ही हो, मैंने सब बता दिया। ये आपकी कैपेसिटी ऑफ द वेसल बोलने के लिए होता है। बाकी आप समझ गए हो कि हमारी भाषा में क्या होता है, जितना भी मिश्रण में टोटल है उस सबका सम होता है। ठीक है सर, समझ पा रहे हो? बाकी हम इसको बहुत प्यारे वाले सवाल बन जाते हैं, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। लेकिन मैं स्पेशल बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करूंगा, समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने ये बोला, यहीं पे मैं लिख देता हूं कि मान लो मैं ये कहता हूं कि प्रारंभ में एक मिश्रण में, प्रारंभ में मिल्क ही था, मिश्रण नहीं था। प्रारंभ में एक वेसल में 200 लीटर मिल्क था। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रारंभ में एक दूध में 200 लीटर, एक मतलब एक बर्तन में 200 लीटर दूध था। ठीक है, मैं दोनों काम करूंगा। एक वो करूंगा जब सिर्फ दूध है, जब सिर्फ पानी है, जब सिर्फ दारू है, जब सिर्फ कोई और है, बिस्की है, सोडा है, वोडका है, ठीक है, जो भी अपना रम है। ठीक है, बहुत सारी होती है, जो पीते उन्हें मालूम होगा, मैं तो पीता ही नहीं हूं। ठीक है, वो तो सवालों के थ्रू। अब देखना, अब मैंने ये बोला, समझना, इसको मैं ये बोलता हूं कि ये मेरा दूध दे रखा है। अब इसमें से मैं ये कहता हूं, एक तरीका मैंने ये बोला कि सर 10% क्वांटिटी हमारी रिप्लेस की जाती है। किसके साथ? वाटर के साथ, पानी के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। 10% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। और कितनी बार किया जाता है? 2 बार किया जाता है। सर कितनी बार किया जाता है? सर 2 बार किया जा रहा है। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं आपसे ये पूछे, ये बताओ, इस मिश्रण में 2 बार रिप्लेसमेंट के बाद दूध कितना होगा? दूध कितना होगा? ठीक है,
तो मैं बोलूँगा सर इसमें होगा, हमने दूध पकड़ लिया कि इनिशियली कितना था 200 और मुझे फाइनली भी दूध चाहिए, तो मैं बोलूँगा 210% रिप्लेस किया जा रहा था 9/10 और 9/10। ठीक है सर, 9/10 और 9/10, तो 10 100 दूनी 200, 9 ने 81। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो 2 एकम 2 और 2 8 16, कितना आ गया सर? 162 लीटर आ गया। कितना आ गया सर? 162 लीटर। आपसे अगर मैं ये पूछूं, ये बताइए इस मिश्रण में मैंने पानी कितना डाला, पानी टोटल कितना है, तो आप बोलोगे सर 200 में से कितना? 162 कम कर दो, 70 कम करूंगा तो 30, तो कितना हो गया? 38 लीटर। कितना हो गया? 38 लीटर। आपने बोला अगर मैं दूध पूछना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट में दूध निकाल सकता था, मैंने बोला नहीं। आपने बोला क्यों? मैंने बोला ये जो तरीका लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? जो चीज ऑलरेडी थी और वो जा तो रही है लेकिन आ नहीं रही है, इनिशियल चीज पे लगाया जाता है। ठीक है, और वो भी पहली चीज प्रारंभ में क्या है, और दूसरा वो जा तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा। क्योंकि प्रारंभ में तो अभी मिश्रण में उठाऊंगा दूध और पानी का, तो दूध पे लग सकता है, हो सकता है पानी पे ना लग पाए, वो हालातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर, मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, इसमें ऐसा भी हो सकता था सर, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि पहले सर 10% रिप्लेस करता। समझना, मैं फिर सवाल रखूंगा बहुत सारे, इस पर काफी प्यारी प्यारी बातें होंगी। मैं फिर बोल देता इसमें से 20% रिप्लेस करता, बाद में 20% रिप्लेस करता। तो मैं बताओ कि इस तरह के 2 रिपीटेशन के बाद क्या हो रहा है? रिप्लेस करने के बाद ला क्या रहा है? पानी ला रहा है। आपने बोला हमेशा ही पानी आएगा, मैंने बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है पहली बार में पानी आ रहा हो, दूसरी बार में तेल आ गया, तेल डाल दिया। भाई हम तो सवाल है हम कुछ भी डालेंगे। अगर आपका मन कर रहा है तो दारू भी डाल देना भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल है, सवाल में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, किसी आदमी को ही गिरा सकता हूँ मैं, है क्या? रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कोई नहीं, मुझे अगर दूध चाहिए तो मैंने बोला दूध, देखना वो फॉर्मूला वही है लेकिन सोच ऐसे ही रखेंगे। मैंने बोला 10%, तो कितना रहेगा? 9/10। आपने बोला ये सक्सेसिव क्यों बढ़ रहा है? आप खुद सोचो, पहले कोई चीज 200 थी। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं लगा किस पर रहा हूं? उसी चीज पे जो पहले थी और जो रिप्लेस होने के बाद नहीं आ रही। समझना, तो आप खुद सोचो, अगर किसी को परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस पहले से मालूम है, आपने बोला सर याद नहीं है या मालूम नहीं है, तो वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखे, लेकिन वो वीडियो बहुत पुराने, मैं बहुत जल्दी ही परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत बढ़िया लेक्चर रखूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बहुत प्यारे तरीके से। तो मैंने ये बोला सर 200 लीटर था। अब मैंने बोला इसमें से 10% निकाला जा रहा है, तो आपने बोला सर 10% निकाला है तो कितना रहेगा? 9/10। अब मैंने ये बोला सर 10% मैंने दूध निकाल दिया, डाला क्या? पानी। तो उस पानी से दूध का तो कोई लेना देना नहीं है सर, दूध तो पहले जितना था वो तो कम हो गया, उसका तो नुकसान हो ही गया, उसकी तो बर्बादी हो ही गई। पानी आ गया तो उसे क्या मिला? क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो मैंने बोला जी क्या हो गया? रिप्लेस हो गया सर, इसमें से तो 10 में से 1 कम हो गया तो 9। अब मैंने बोला फिर मेरा रिप्लेस किया जा रहा है, कितना? 20%। तो 20% जब मिश्रण रिप्लेस किया जा रहा होगा तो पानी भी जा रहा होगा अपना 20%, पर पानी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। पानी अपना 20% जा रहा होगा, लेकिन भाई मुझे तो अपने से लेना, मैं फिर 20% कम हो गया। इसका मतलब इसका फिर 20% कम, तो कितना कम हो गया सर? 4/5। तो यही तो हमारा सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव क्या होता है? चेंज ओवर चेंज। चेंज का मतलब कि पहले 200 में से 9/10 हुआ, अब जो क्वांटिटी दूध की बची है, मानते टोटल उतना ही है जितना पहले था, लेकिन बाकी का तो पानी है, दूध तो इतना ही रह गया सर। ठीक है मेरी बात, उस दूध का इसी पे तो 20% कम हो रहा है। तो मैंने बोला चेंज ओवर चेंज हो रहा है, और चेंज ओवर चेंज ही क्या कहलाता है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है सर? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। देखा जाए तो ये वही कहानी है। हमने बोला अच्छी बात है, आपने पहचान लिया। तो देखो 10 काट लो, इससे 10 से एक 0 भगा लो। ठीक है, 10 से काट लिया, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 16 निम्मा 144 लीटर। 144 क्या है सर? ये फाइनल मिश्रण में किसकी मात्रा है? दूध की। पानी कैसे निकलेगा? घट के। पानी डायरेक्ट नहीं निकल पाता। समझ रहे हो सर मेरी बात? पानी डायरेक्ट नहीं निकल पाता। अब मैं एक प्यारी बात आपके सामने क्या रख रहा हूँ, जानने की कोशिश करना गुरु, जानने की कोशिश करना। फिर मैं आपके सामने सवाल भी प्रेजेंट करूंगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा और कुछ नया जानने को मिल रहा होगा। मैं बोलता कि आपसे ये कहता कि प्रारंभ मिश्रण में मिल्क और वाटर का मिश्रण है। समझना, फिर मैं जब सवाल रखूंगा ना तो आपको क्लियर होगा। मैं बोलता हूँ एक मिश्रण है 200 लीटर का भी। 200 में आप मान लो मेरा मन कर रहा है मैं ये बोलूं कि सर 100 लीटर मेरा क्या है? पानी, और 100 ही लीटर मेरा क्या है? 100 ने मैं अलग ले लेता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं ऐसा कर लेता हूं कि 200 लीटर मिल्क ले लेता हूं और 100 लीटर पानी ले लेता
बोलता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है सर, दूध और पानी का मिश्रण है। मैं ऐसे ही बोल सकता था कि 2:1 में दूध और पानी का मिश्रण है, कितना टोटल 300 है, समझना। पर इसमें 200 मिल्क है और 100 पानी है। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक हालात मैंने ये बनाया सर, क्या बनाया? एक हालात मैंने ये बनाया कि इस पूरे मिश्रण में सर मैं पहले 10% रिप्लेस किया, ठीक है। और रिप्लेस किससे किया इस बात पे डिपेंड करेगा। तो पहले हालात में मान लो मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसके साथ? वाटर के साथ। यानी 10% मिश्रण निकाला और पानी डाला। उसके बाद फिर मैंने रिप्लेस किया, मैंने फिर रिप्लेस किया किससे? 20%। फिर से क्या डाला मैंने? मिल्क, वाटर डाला। क्या डाला सर? वाटर। इसमें कौन रिप्लेस किया गया सर? वाटर रिप्लेस किया गया। यानी जा दोनों रहे, आ कर रहे वाटर। इट मींस जो मैं ये लगाता हूं इनिशियल फाइनल वाटर पर नहीं लगाऊंगा। आपने बोला क्यों? क्योंकि इसमें सक्सेसिव हो कहां पा रहा है? निकल तो रहा लेकिन आ भी तो जा रहा है। चेंज ओवर चेंज कहां हो पा रहा है? समझ लो, वाटर में कहां हो पा रहा है भाई? वाटर में देखो कि भाई समझना कि 100 में मैं ये बोल देता कि पहली बार में 10 निकला, मतलब 10% निकला तो 9/10 हुआ, लेकिन निकला उसके बाद फिर से ये आ गया। तो ये मामला फिर चेंज ओवर चेंज कहां हुआ? चेंज ओवर चेंज नहीं हुआ, तो यहां में नहीं लगा पाता। आपने बोला इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता। हाँ भाई, इस तरीके से जाएंगे तो नहीं निकल सकता, ठीक है। मैंने बोला ये किस पे लगा सकता हूं सर? मैं मिल्क पे लगा सकता हूं, क्योंकि मिल्क ज़ात हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा, तो सक्सेसिव चेंज हो रहा है सर, सक्सेसिव चेंज हो रहा है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये मिश्रण है। हम इसको ये भी बोल सकते थे कि दूध और पानी के, एक 300 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मैंने खोल के रखा है यहाँ पे, आगे चल के ये सारा खोल के नहीं रखूंगा मैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं ये किस पे लगाता हूँ? मिल्क पे। तो वो जो इनिशियल मिश्रण होता है वो मिल्क होता है सर। समझ रहे हो मेरी बात? वह रखता अलग अलग तरीके से, कई बार परसेंटेज में दे रखा होता तो अलग तरीके से रखते हैं, रेशियो में दे रखा अलग तरीके से रखते हैं, और भी ड्रामेबाजी होती है। और फंडामेंटल समझ लो गुरु। समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं ये बोलूँ कि इस मिश्रण में मैंने क्या किया? मैंने पहली कंडीशन ये लगाई कि दूध, हर बार पानी डाला गया। तो मैं बोलूं ये बताओ इस मिश्रण में कितना पानी हो गया, कितना दूध हो गया। तो मुझे ये मालूम है मैं पहले दूध ही निकाल सकता हूं। तो आप क्या पकड़ेंगे सर? 200 पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे सर? 200 पकड़ेंगे। आपने बोला अच्छा, हाँ। तो आपने बोला सर 200 पकड़ लिया। तो मैंने बोला 200 में कितना गया? पहले 10% गया सर। अभी तो वैसे मैं निकाल चुका था, फिर भी मैंने 9/10 रख दिया। और कितना रख दिया सर? और कितना रख दिया सर? और कितना रख दिया? 20%, यानी 4/5। 10 पन्ना 50, 5 चक 20, ठीक है। 4 चक 16, 16 निम्मा 144। मैंने बोला इसमें दूध कितना रह गया सर? 144। मैं बोलूं पानी कितना हो गया? पानी 100 तो ऑलरेडी ही था, 100 तो ऑलरेडी था, लेकिन 200 दूध की जगह मेरा पानी कितना आ गया सर? 200 दूध की जगह मेरा पानी गुरुजी कितना आ गया? पानी कितना आ गया सर? इसमें से 44 यानी 50, 56 और आ गया 156 लीटर। 156 लीटर यानी पानी कितना? 156 लीटर। अभी ऐसे पेपर में नहीं करना, ना ही ये सॉल्व करना। ये तो अभी मैंने खोल के रख दिया आपके सामने, जानने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चा यहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है, बड़ी टेंशन रहती है बच्चे को। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इतनी वीडियो देखने के बावजूद भी वो कहते हैं सर पता नहीं ये क्या ड्रामा, हमें आज तक क्लियर नहीं हुआ। रट लेते हैं सवाल, फिर थोड़ा सा सवाल आ जाता फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा सवाल घुमाया, हालत खराब हो गई, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी। और भी कहीं जगह अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको कहीं ऐसा लगा हो, कई बार हमें क्या होता है ना, देखो बच्चे, कई बार ऐसा होता है हमें मालूम नहीं होता कि बच्चे का कंफ्यूजन कहां क्रिएट हो जाए, कहां वो फंडामेंटली उसका लूप होल्स बन जाए। क्योंकि जहां हमें लग रहा होता है बच्चा गलती करता रहता तो वहां तो हम पकड़ लेते हैं, अच्छा बच्चा यहाँ गलती करता। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती, हमें उन पर ध्यान भी नहीं जाता, हमें लगता नहीं यहाँ तो बच्चा कहाँ गलती करेगा, लेकिन बच्चा गलती कर जाता। तो हमारे सामने रखना, क्योंकि उस चीज को फिर मैं खोल के रख दूंगा आपको। अब कॉन्सेप्चुअली साउंड हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, कैलकुलेशन फटाफट है, आपके हाथ कोई पकड़ नहीं सकता बच्चे, ठीक है मेरी बात। बाकी तो फैका फाकी तो जिंदगी में हमेशा चलती है, चलती रहेगी, ये हमारे दुनिया का इतिहास ही रहा है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान लो इसी में मैं ऐसा कर देता, इसी में मैं ये कर देता कि रिप्लेसमेंट के बाद मेरा क्या डाला जा रहा है? दूध डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है सर? मिल्क। तो सर फिर इसको मैं मिल्क पे नहीं लगाता गुरु, किस पे लगाता सर? मैं पानी पे लगाता, फिर मेरा पहले पानी ही निकल पाता। क्योंकि रिप्लेसमेंट के बाद दूध आ रहा था, फिर दूध चेंज, दूध पे फिर सक्सेसिव कहाँ रहा? गया तो अभी तो गया, तो कहानी खत्म होगी। हमारा जो वो चेन होती है वो ब्रेक हो गई, ठीक है, चेन ब्रेक हो गई। तो किस पर लगा सकते हैं? पानी पे, क्योंकि पानी जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा, तो चेंज हो रहा है, चेंज ओवर चेंज। पहले 10% कम हुआ, फिर 20% कम हुआ, पानी कम हुआ, मिश्रण तो भाई बराबर रह रहा है, जितना जा रहा उतना ही आ रहा, तो मिश्रण में फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल पे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है मेरी बात।
लेकिन हमारे पानी पर तो हर बार घट रहा है, पानी की तो हालत खराब हो रही है। समझ पा रहे मेरी बात? लेकिन इसमें मान लो कहानी नंबर 3 कुछ और बन जाती है। आपने बोला कैसी कहानी नंबर 3 कैसे बनेगी? अगर मैं ये कह देता ये दूध और पानी का मिश्रण है। गुरुजी समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दूध और पानी का मिश्रण। इसमें पहले ये मिश्रण 10% रिप्लेस किया गया किससे? एक नए लिक्विड ए से। और नया लिक्विड ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी जो इच्छा वो मान लो। तो मैंने ए मान लिया, ठीक है। और 20% रिप्लेस किया मान लो मैं नए लिक्विड किससे? बी से। समझ लो कहने का मतलब क्या है कि ये 300 लीटर का मिश्रण है, इसमें मैंने पूरा मिश्रण निकाल के एक लिक्विड डाल दिया ए, फिर पूरा मिश्रण निकाला, यानी ये भी निकाला, ये भी निकाला, और जो लिक्विड ए आया था वो भी निकाला। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। तो मैंने बोला अब ये किससे रिप्लेस कर दिया सर? बी से। अब मैं ये बोलूं इसमें दूध बता दो कितना है, मिल्क बता दो सर कितना है। मैंने बोला पानी बता दो कितना है। ठीक है सर मेरी बात। अब भाई पता है प्यार की बात क्या है? प्यार की बात यह है कि ना ही दूध जो जा रहा है वो वापस आ रहा, ना ही जो पानी जा रहा है वो वापस आ रहा। इट मीन्स इन दोनों पे लगाया जा सकता है। जान लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इट मीन्स इन दोनों पे लगाया जा सकता है। गुरुजी समझ रहे हो? ठीक है। तो मैं निकालने बैठता, मुझे अगर दूध पूछेगा तो मैं सीधा बोलूंगा कितना? 200। और कैसा? 20%। तो आप बोलोगे सर 9/10 और 4/5। तो मेरा जो दूध रह गया वो आ गया सर, जो दूध रह गया वो आ गया। मैं बोलूं भाई पानी कितना है? तो आप बोलोगे 100 पे लगा दो सर। किस पे लगा दो? 100 पे। 9/10 और 4/5। तो ये मेरा क्या आ जाएगा सर? बचा हुआ पानी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? बचा हुआ पानी आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है सर मेरी बात। आपने बोलो अगर मुझे यह पूछा जाए कि मिश्रण ए कितना, ये भी निकाला जा सकता है? हाँ नहीं सर मैंने तो बोला बिल्कुल निकाला जा सकता है। आपने बोला क्यों? क्या इस पर भी लगाया जा सकता है? हाँ जी सर बिल्कुल लगाया जा सकता है। आपने बोला क्यों? क्योंकि सर जब ये एक बार रिप्लेस होने के बाद जब ए आया था, देखो 10% का रिप्लेस हुआ था, तो इसका 10% कितना है? 30। तो हमारा लिक्विड ए 30 आ गया था। अब 30 आने के बाद फिर जब ये रिप्लेस हुआ तो वापस ये भी नहीं आया। इट मींस 20% रिप्लेस हुआ तो ये भी 4/5 रह गया। तो मैं आपसे इनमें ये भी पूछ सकता था कि अगर दूध और पानी के एक मिश्रण में रिप्लेस करके एक लिक्विड ए डाला गया, फिर दोबारा रिप्लेस करके लिक्विड बी डाला गया, तो फाइनल मिश्रण में दूध, पानी, लिक्विड ए, लिक्विड बी कितने कितने हैं तो आप निकाल सकते थे। या फिर हो सकता है पेपर में सिर्फ लिक्विड ए पूछ लेता, हो सकता है पेपर में पानी पूछ लेता, हो सकता है पेपर में दूध पूछ लेता, हो सकता है पेपर में लिक्विड बी पूछ लेता। तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तीनों के तो चांसेस कम है, क्योंकि सीजन स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है तो जनरली इतनी मेहनत नहीं कराते। बाकी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, बाकी कोई भरोसा नहीं है। तो कोई एक पूछ रहा हो तो आप फटक से इसको भी चुटकियों में निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अभी तक जो भी मैंने बैकग्राउंड बनाया, कहानी अब खत्म नहीं हुई है सर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बस रिश्ते वही है, सोच नहीं है। ठीक है, कार्यक्रम चलता रहेगा, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी रख रहा हूं। ठीक है सर, चलो अब मैं एक बार कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूं। बीच में कुछ नई बातें आएंगी उनको भी रखूंगा। अभी इसमें और भी कहानियां बनेंगी, सिलसिला चल रहा है। ठीक है, चलो अब देखो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखो क्या कह रहा। अब सवाल क्या कह रहा सर? सवाल ये कह रहा है कि मैंने ये बोला कि सर एक 200 लीटर का मिश्रण है, मैंने 200 ही लिया। सवाल जो कह रहा है 200 लीटर का मिश्रण है। समझ रहे हो सर मेरी बात? क्या कहता है कि इसमें ये मतलब 200 लीटर हमारा क्या है? सवाल क्या कह रहा है सर? सवाल ये कह रहा है कि प्रारंभ में हमारा 200 लीटर मिल्क है। ठीक है, 200 लीटर मिल्क है। इसमें क्या किया जाता है सर कि इसमें से पहले 10 लीटर मिल्क निकाल के वाटर डाला जाता है। फिर क्या किया जाता है सर? फिर क्या किया जा रहा है? फिर 20 लीटर मिल्क निकाल के वाटर डाला जा रहा है। तो ये पूछ रहे, ये बताओ कि फाइनल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो आप सीधा क्या बोलोगे सर? मैंने बोला सर ये मेरा कितना है? 200। अब मैंने बोला 10 निकाला जा रहा है, पर मुझे तो रेशियो से मतलब होता है, परसेंट से मतलब होता है। किस में? 200 में। 200 में 10 तो 1/20 तो कितना रह गया सर? 19/20। समझ रहे हो? फिर मैंने बोला कितना निकाला जा रहा है सर? 200 में 100 तो कितना? 1/10 तो 9 कितना हो गया? 10। तो देखो 10 200 पूरा पूरा कट गया तो 19 निम्मा 171 लीटर। ये मेरा क्या आ गया सर? ये मेरा आ गया, ये
ये आ गया कि मिश्रण में दूध कितना है, फाइनल मिश्रण में दूध कितना है। ठीक है, एक अगला सवाल और है आपके सामने। तो देखो अभी आज की वीडियो में थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गए, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ एक एक घंटे, जिससे कि आप एटलीस्ट चीजों को रिवाइज करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन इसका, लेकिन इसी सिलसिले को अभी खत्म नहीं हुआ सर, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसी चीज को मैं अगली जो वीडियो आऊंगा मैं उसमें क्वेश्चन रखूंगा, तब तक इस चीज को फील करना, इस फील को फील करना, जानने की कोशिश करना, जो भी मैंने एक दो सवाल रखा उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, फिर मैं आपके सामने रखूंगा। तो अगला सवाल क्या कह रहा है सर, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, समझना सर क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक 400 लीटर का समझना दूध और पानी का मिश्रण है, किसका? मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। समझना मेरी बात, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। इसमें पहले 40 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 40 लीटर मिश्रण निकाला गया और इसमें मिश्रण ए लिक्विड डाला गया, 40 लीटर निकाला गया, लिक्विड ए डाला गया। फिर उसके बाद 100 लीटर मिश्रण निकाला गया, मिश्रण मतलब सारा कुछ, और फिर इसमें क्या डाल दिया गया सर? मिश्रण, इसमें फिर डाल दिया गया सर वाटर डाल दिया, मतलब मिश्रण बी डाल दिया गया। तो ये पूछ रहा है, ये बताओ इस मिश्रण में दूध कितना होगा, इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो आपने बोला सर दूध तो निकाला तो जा रहा है, डाला नहीं जा रहा, तो अब सीधा आप 400 पकड़ लेंगे। आपने बोला सर 400 कैसे पकड़ लेंगे सर, ये तो दूध और पानी का मिश्रण है, तो 400 कैसे पकड़ लेंगे? मैंने बोला नहीं, इसमें एक बात और बोली गई है। क्या बोली गई है? इसमें दूध और पानी किस अनुपात में है सर? दूध और पानी हमारे 3:1 में है। किसमें है सर? 3:1 में है दूध और पानी। ठीक है, 3:1 में दूध और पानी, तो दूध कितना हो गया सर? 300 हो गया। तो 300 हो गया, तो मैं सीधा बोलूंगा 400 और 100, तो 1/10 यानी 9/10 सर। उसके बाद 100 बटे में 400, तो 1/4, तो 3/4। ठीक है, तो देखो आप काटना चाहो 10 से 0 उड़ा दो। ठीक है, अब देखो 4 से तो ये 2 बार तो कट जाएगा, वैसे पूरा भी 4 से काट सकते हो, पॉइंट में आएगा, तो 2 दूनी 4, 15। ठीक है, तो आप सीधा बोलोगे 9 3 27 और गुणा का 15 और बटे में 2, 15 7 105। ठीक है, और 15 दूनी 30 और 10 40। ठीक है सर, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 200 कितना आ गया? 202.5 लीटर। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 202.5 लीटर। ठीक है, तो 400 का 200, 5 का 2.5। समझ रहे हो सर मेरी बात? तो मैंने ये बोला इस तरह से हम निकाल लेते। मैंने बोला अगर मुझे इसमें पानी पूछ लेता, इसमें क्या पूछ लेता? पानी पूछ लेता, तो आप बोलते पानी कितना है? 100। तो आप 100 पे कैसे बोलते? 100। आप सीधा ये बोल रहे होते 9/10, करते इस पर भी 9/10। ठीक है, और फिर मैं क्या बोलता? 3/4। ठीक है, तो देखो 4 2 40, तो 40 2.5 गुना हमारा होता है 5/2 भी बोल सकता हूँ। 40 2.5 गुना कितना होता है? 100 होता है, तो 9 3 27, 27 गुना 2.5। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मुझे ऐसी आज उम्मीद है बच्चे, बात कुछ गहरी हुई थी, आज सवाल कम हो पाए पर गहराइयां बहुत हुई थी, लेकिन ये भी बहुत आवश्यक होती है। एंजॉय किया होगा आपने, कुछ नया जानने को मिला होगा। कल बहुत बढ़िया इसमें मैं क्वेश्चंस रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सवाल होंगे, फिर और गहराइयों में जाएंगे। ऐसे ही हमारा सिलसिला ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक तो बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था जो मेरे से जुड़ेंगे, सर क्या आप इस पर कुछ दिन वीडियो डाल के हट जाओगे या फिर कंटिन्यू रखोगे? तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं बच्चे, हाँ थोड़ा सा नेट स्लो हो जाने की वजह से, कुछ रीजन की वजह से वीडियो थोड़ा लेट शेड हो जाते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। पर ऐसा नहीं बच्चे, अब कंटिन्यू चलेगा, इनफैक्ट अब मैं ऑनलाइन ही पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डालूंगा, सारे बच्चे देखो, आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को भी बोलो, कमेंट करो, लाइक करो, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे भी मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करिए। धन्यवाद।